वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसा है आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो कर रहे हैं ना आप लोग प्रैक्टिस? जी। यस, ओके। तो हम लोग ओके जी। तो हम लोग आज ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट्स में डेटा टाइप कैसे देनी है उसको देखेंगे, और थोड़ा सा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को और देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोग देख लूँ अटेंडेंस 3 स्टूडेंट आए हैं। ओके, तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और जल्दी से आ जाते हैं बेस्ट टू वाले फोल्डर में। अच्छा, आज आप लोग का टेस्ट भी होगा। मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि ये आप लोग का टेस्ट है, तो ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, और घबराएगा नहीं आप लोग। इसमें टेस्ट में क्या होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो आज वाला टॉपिक है उसको देखते हैं। मैं जल्दी से CMD से ओपन विथ कोड कर लूँगा। और ओके, फाइल बना लेता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट को कोई कंफ्यूजन आज हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट एज अ डेटा टाइप। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट पर्सन के नाम से बनाते हैं। सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और इसका जल्दी से नाम दे देते हैं। नाम होगा भाई इसका, कोई भी नाम दे रहा हूँ मैं, अली। और फिर उसके बाद उसकी एज आ जाएगी। एज मैं नंबर में लिखता हूँ, और उसके बाद एक मैं बूलियन में भी डाल लेता हूँ कि बूलियन में वो अवेलेबल अभी नहीं है। सही है, मैंने सिंपली एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपली मैंने क्या किया, एक पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जब इसको कंसोल कराऊंगा तो आप लोग को पता है क्या कंसोल होगा। पर्सन करवाऊंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू एक्सेस करनी हो, नेम, एज या अवेलेबल, तो मैं डॉट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज आ गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, हमने इसको नहीं देखना, हमने क्या देखना है, हमने डेटा टाइप देखनी है। डेटा टाइप देने का आप लोग को तरीका पता है। शुरू से हम लोग डेटा टाइप देते हुए आ रहे हैं कि हम लोग डेटा टाइप कैसे देते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट से बना लेते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू अली। अच्छा, अब आप लोग को पता है कि अच्छा, नेम हमने 2 दफा कर लिया था, नेम 1 लिख देते हैं इसको। अच्छा, ये तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन आप लोग को शुरू से पता है कि हम वेरिएबल को हम लोग डेटा टाइप कैसे देते थे। हम लोग लगाते थे सिंपली कॉलन। उसके बाद हम लोग, अगर हमारा स्ट्रिंग में होता था तो स्ट्रिंग लिखते थे, अगर हमारा नंबर में होता था तो हम नंबर लिखते थे, और अगर हमारा बूलियन में होता था तो हम क्या लिखते थे, हम लोग बूलियन लिखते थे। इस तरह हम लोग एक डेटा टाइप देते थे। अच्छा, हमने फिर एरे में भी देखा था कि हम लोग एरे में कैसे डेटा टाइप देते हैं। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग, उसके बाद एरे का जो साइन होता है वो बनाते हैं। तो ये होता है हमारे पास एरे का जो डेटा टाइप देने का तरीका होता है। ये सबसे क्या तरीका होता है कि हम लोग कॉलन के बाद डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। इसी तरह हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में भी करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ कि हम लोग कॉलन के बाद एक अपनी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोग को डेटा टाइप देने का एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ, और वो तरीका सिर्फ अभी के लिए है। जब बाद में जाके तो आप लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसमें तो आप लोग पहले डेटा टाइप देंगे,
लेकिन अभी के लिए आप लोग के आसानी के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वेरिएबल के नाम। उसके बाद लगाते हैं हम लोग एक, उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, एक कॉलन। कॉलन लगा दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे एक डेटा टाइप डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, अब डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, उसका आसान सा तरीका, आप लोग ने पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया पहले। अब उसको देख देख के हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे। वो कैसे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगा लें। इसको देख देख के हमने, इस पूरे को देख देख के हमने डेटा टाइप बनानी है, सही है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमने कॉलन लगाया डेटा टाइप देने के लिए। फिर उसके बाद क्या था हमारा, कर्ली ब्रेसेस लगाया हमने, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसको देख देख के हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे है नेम। हम लोग भी यहाँ पे नेम लिख देंगे सिंपली। उसके बाद कॉलन लगाएंगे। फिर नेम किस में, हमारा नेम स्ट्रिंग में। इसको देख देख के, देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि भाई हमारा नेम स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद एज है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ एज। फिर मैं लगाऊंगा कॉलन। तो हमारी अब देखें एज किस में, एज हमारी नंबर में है, तो मैं यहाँ पे सिंपली नंबर लिख दूंगा। देखिए ये कितना आसान तरीका हो गया कि आप लोग को बस इसको देखना है। आप देखें एज के बाद क्या है, एज के बाद है हमारा अवेलेबल। मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, मैं लिखता हूँ अवेलेबल, और फिर कॉलन लगाऊंगा। अच्छा ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट में हर जगह कॉलन आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए डेटा टाइप में भी सब में कॉलन डिफाइन कर रहे हैं हम। और हमने जहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल बनाए हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किए हैं, वहाँ पे भी कॉलन यूज हो रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज नहीं होता। सर अगर नंबर और स्ट्रिंग दोनों चाहिए हो फिर क्या लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। दोनों चाहिए तो वो क्या लगाएंगे, वो हमारा यूज होता है टाइप यूनियंस। वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों एक साथ लिखनी हो तो वो क्या होगा। अच्छा, अब हमारा क्या था, हमारा बूलियन था। देखिए फॉल्स क्या है, हमारा बूलियन है। तो मैं यहाँ पे बूलियन लगा दूंगा सिंपली। तो ये देखिए हमारी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन हो गई। कितना आसान तरीका था। आप देखिए ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप देने का। अगर मैं यहाँ पे एक और मिसाल के तौर पे, एक मैं उसकी हॉबीज के नाम से बना लूँ, एरे बना लूँ। मैंने यहाँ पे बनाया हॉबीज, और ये एरे होगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्रिकेट, स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ मैं अपना। उसके बाद मैं कॉमा डाल के, अच्छा ये भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, कॉमा डाल के मैं लिखता हूँ फुटबॉल। मैंने यहाँ पे उसकी हॉबीज डिफाइन कर दी। अब देखिए क्या एरर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड हॉबी डज नॉट एक्सिस्ट इन टाइप नेम। तो हमने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर दी, लेकिन हमने इसकी डेटा टाइप नहीं बताई। तो अब हमें इसकी डेटा टाइप भी देनी होगी। डेटा टाइप देने के लिए मैं आऊँगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद मैं यहाँ से देखते देख के उतारूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉबीज है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हॉबीज लिखता हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, और फिर हॉबीज किस में, हमारा एरे में। एरे के अंदर क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग एरे। ये देखिए कितना आसान तरीका हो गया अब ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप देने का। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। पहले तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो गया था, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अब देखिए हमें कितना आसानी हो गई कि हमने एक ऑब्जेक्ट को आराम से डेटा टाइप दे दी। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता कि हमने ऑब्जेक्ट को कैसे डेटा टाइप दिया। बस ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले आप लोगों ने, और फिर उसको देखते देखते ही उसकी डेटा टाइप भी बता देनी। ओके, तीन स्टूडेंट है हमारे साथ, तीनों ने बताएं। अच्छा मैं एक, क्लियर है। अच्छा वजी तो देर से आए हैं और काफ़ी टाइम बाद आए, तो उनको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आप जब पहली वाली क्लासेस ले लेंगे तो आप लोग को, आपको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो हमारा सिंपली एक ऑब्जेक्ट था, हमने इसको डेटा टाइप दे दी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अ, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम लोग डेटा टाइप क्यों दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से डेटा टाइप हटा दूँ तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं यहाँ से अगर ये, इसको मैंने कमेंट कर दिया डेटा टाइप को। अच्छा एक मिनट हटा ही देता हूँ मैं, Control Z, और इसको मैं 2 मिनट के लिए हटाता हूँ। तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन ये भी आएगा कि मैं जैसे इस पे होवर कर रहा हूँ, तो ये तो इसने खुद ब खुद बता दी डेटा टाइम, तो हम लोग क्यों लगाते हैं डेटा टाइम। किसी के माइंड में आया होगा ना कभी तो क्वेश्चन कि हम लोग बिला वजह इतनी इतनी बड़ी डेटा टाइप लगा रहे हैं, और इसमें इतनी सारी चीजें वगैरह लिखे हैं, कोड भी और बढ़ रहा है, हमारा टाइम भी बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, इसको हम मिसाल से समझते हैं कि हम लोग डेटा टाइप क्यों लगाते हैं।
आप लोग कभी ना कभी इसको ऊपर करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी तो कोई ना कोई फॉर्म तो फिल किया ही होगा। किसी सबने तकरीबन फॉर्म तो फिल किया होगा। किसी ने स्कूल के लिए फॉर्म, एडमिशन फॉर्म होते हैं, और भी जॉब के लिए फॉर्म होते हैं। तो सबने फॉर्म तो फिल किए ही होंगे। तो सबसे पहले फॉर्म में क्या चीज़ आती है कि भाई आप नाम बताओ। ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या आता है कि आप अपना नेम बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई नेम बताओ अपना, और आप लोग उसमें कुछ कुछ लोग तो होंगे कि भाई सही अपना नाम बता देंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो मस्ती के मूड में होते हैं और जो खेलते हैं थोड़ा बहुत, तो वो यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे। कुछ कुछ होंगे ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म में नेम की जगह अगर उन्होंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो फिर ये तो एरर आ जाएगा हमारा कि भाई 1 2 3 4 तो ये तो नाम किसी का नहीं होता, 1 2 3 4 तो ये नंबर है। तो हम लोग इसीलिए अपनी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग, और अगर कोई ऐसा आ ही गया हमारा यूजर के वो मस्ती के मूड में, वो यहाँ पे बूलियन दे रहा है, ट्रू फॉल्स दे रहा है, या तो फिर नंबर दे रहा है, तो वो उसको एरर दिखा देगा। एरर क्या दिखाएगा कि भाई ये हमारा स्ट्रिंग है, तो आप इसको स्ट्रिंग में वैल्यूज दे सकते हैं, आप उसके अलावा उसको वैल्यूज नहीं दे सकते। तो सिंपली वो फिर शराफत से अपना नाम लिख देगा। वो यहाँ पे जो भी उसका नाम होगा XYZ, वो अपना नाम लिख देगा XYZ। तो इसलिए हमारे डेटा टाइप यूज होते हैं, ताकि हम हमारी जो वेबसाइट है वो एरर से बचे, और जो उसकी रीडेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो। तो ये इसको मैं हटा ही देता हूँ। सही है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि हम लोग डेटा टाइप क्यों डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं थोड़ी सी। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? अच्छा, एक और आया पार्टी में, कौन है? ओके, सारे ही आ गए आज। चले नेस्टेड ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, आप लोग ये बताएं कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये हो रही है, ओके। अच्छा, अब आते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बाद पर। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक चीज के अंदर एक और चीज, उसके अंदर एक और चीज, इस तरह नेस्ट। नेस्ट मतलब जैसे चिड़िया का घोंसला होता है वो वाला नेस्ट नहीं। ये टाइप स्क्रिप्ट में नेस्टेड इसको कहते हैं कि जैसे आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, आप उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दें, उसके अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट बना दें, तो उसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट। उसको देखते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट लिखूंगा। आप लोग को पता है कॉन्स्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे एक बिल के नाम से ऑब्जेक्ट बना लूंगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसको डेटा टाइप देंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा वो आसान तरीका था। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाता हूँ। और भाई सबसे पहले हमारा कस्टमर नेम आता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कस्टमर नेम। और ये हमारा इसको नाम लिख देते हैं, भाई कोई भी नाम होगा। अहमद, भाई कस्टमर का नाम है अहमद। सही है। अब उसने प्रोडक्ट्स ली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। और अब देखिए मैं यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या तरीका है? मैंने आप लोग को पहले बताया था कि लास्ट क्लास में कि हम लोग यहाँ पे जितनी भी डेटा टाइप है हम सबको यूज कर सकते हैं। जितनी हमने अभी तक पढ़ी है, और जब जितनी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सारी हम लोग सारी डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी थी, वो भी यूज कर ली, नंबर भी यूज कर लिया, बुलियन भी यूज कर लिया, और हमने एरे भी देखा था कि एरे भी एक डेटा टाइप है, तो हमने उसको भी यहाँ पे यूज कर लिया। अब एक आप लोग को पता है कि एक स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग को भी यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिंपली कर्ली ब्रेसेस। और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर भाई उसने दो चीजें ली हैं, एक लिया ब्रेड, और ब्रेड की कीमत मैं लिख देता हूँ 250। ब्रेड है, 250 रुपए की उसने ब्रेड दिया। और उसने एग लिए हैं इसके। चले अभी मैं सिंपली एक और बनाता हूँ फिर। एग लिए हैं उसने, 120 रुपए के उसने अंडे लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा, कॉमा लाजमी डालना पड़ता है, तो ये एरर चला गया। सही है। ये हमने एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या सिंटेक्स है, आप लोग इसको देखें 2 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग इसको डेटा टाइप भी देते हैं। ओके, तो हमने एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके बाद हम लोग इसको डेटा टाइप देने लगे। सही है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बस कॉलन लगाएं, उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट, एक और कर्ली ब्रेसेस को, जैसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं टाइप स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे।
उसके अंदर मैंने दो और प्रॉपर्टीज दे दी। ब्रेड उसने 250 रुपए के लिए थे और एग लिए थे उसने 120 रुपए के। सही है। अच्छा, अब आ गया हमारा डेटा टाइप देने का प्रोसेस। डेटा टाइप कैसे देंगे? सबसे पहले तो हम लोग लाएंगे कॉलन और उसके बाद लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। इस बात को आप लोग रट लें कि डेटा टाइप देने के लिए अगर स्ट्रिंग में होगा तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है? स्ट्रिंग कॉलन के फौरन बाद कर्ली ब्रेसेस आते हैं हमारे। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है? हमारा कस्टमर नेम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कस्टमर नेम। अच्छा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। कस्टमर नेम स्पेलिंग सेम है, ओके। कस्टमर नेम हमारा किसमें? यहाँ से देखेंगे हम लोग। देखिए, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ भाई। कस्टमर नेम किसमें? स्ट्रिंग में हमारा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और फिर लगाऊंगा कॉलन। अच्छा, प्रोडक्ट्स किसमें हमारा? प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से हम लोग सिंपली पूरा कोड कॉपी करेंगे। हम लोग जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वही कोड हम लोग कॉपी करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट्स के बाद क्या है? कर्ली ब्रेसेस है। मैं यहाँ पे दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर क्या है? ब्रेड और एग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेड और वो किस में? वो हमारा नंबर में, तो यहाँ पे नंबर। अच्छा, नल नहीं, नंबर होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद एग है हमारा। और अच्छा, ये क्या हो गया? उसके बाद है हमारा एग, वो किस में? वो भी हमारा नंबर में। तो ये देखिए कितना आसान तरीका हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को देखते देखते हमने पूरी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप भी डिफाइन कर दी। ये देखें, पूरी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन हो गई। सबसे पहले कस्टमर नेम हमारा स्ट्रिंग में था, उसको देख देख के बनाया। उसके बाद प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद क्या था भाई? प्रोडक्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था, हमने भी एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। उसके अंदर ब्रेड और एग था, उन दोनों की डेटा टाइप नंबर थी, तो ब्रेड और एग उन दोनों की भी डेटा टाइप हमने नंबर रख दी। अच्छा, अब किसी और कंफ्यूजन है? या हम एक और फिर आखिरी एक और नेस्टेड बनाएंगे, या तो फिर वो आप लोग को होमवर्क दे दूं? बताएं, एक और नेस्टेड बनाऊं या तो फिर उसको होमवर्क दे दूं आप लोग को? इससे कोई क्वेश्चन है तो कर लिया करें। क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ही आसानी होगी फिर आगे जाके, वरना तो आप लोग के लिए मुश्किल है। क्लियर है तो क्लियर लिख दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एक बार रिपीट कर दें सर, अगर नंबर। अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आप देर से आई हैं तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, हमने सिंपली क्या देखा? हम लोग ने क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना देख लिया था अपना। और आज हम लोग ने उसको डेटा टाइप डिफाइन करना देखिए कि हम लोग डेटा टाइप कैसे उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई डेटा टाइप देने का एक आसान तरीका, अभी के लिए ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ अभी के लिए, जब तक आप लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं बनाते तब तक के लिए। सबसे पहले आप लोग सिंपली एक ऑब्जेक्ट को अपना डिक्लेयर कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा पहले डिक्लेयर किया था। उसके बाद आप लोग सिंपली उसको प्रॉपर्टीज को देखते देखते ही आप लोग उसको डेटा टाइप देना है। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल बना लेता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी फिर आप लोग का टेस्ट भी स्टार्ट करना है। टाइम भी 20 मिनट हो गए। मैं जल्दी से एक बनाता हूँ कॉन्स कार के नाम से, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। नेम, नेम होगा भाई इसका स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में देता हूँ कोई भी गाड़ी का नाम होगा। करोला नाम हो गया गाड़ी का। कॉमा डाल के इसका मॉडल होगा भाई। मॉडल हम लोग नंबर में दे देते हैं कि भाई 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। 2024 का तो नहीं आया होगा, 2023 का लगा देते हैं। फिर एंटर, और उसके कलर को हम लोग स्ट्रिंग में रख देते हैं ताकि स्ट्रिंग भी हो जाए। स्ट्रिंग में मैं इसके कलर रखता हूँ भाई। करोला के कलर है हमारे पास वाइट, कॉमा डाल के एक है ब्लैक, और कॉमा डाल के एक है हमारे पास सिल्वर। सही है। मैंने सिंपली एक, अच्छा यहाँ पे भी कॉमा डालना पड़ेगा। मैंने सिंपली एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। अब ऑब्जेक्ट को हमने डेटा टाइप देनी है। उस डेटा टाइप देने का तरीका, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। कॉलन के बाद हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? अपनी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सही है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे, अच्छा हम लोग अब इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको देखते देखते हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? मैं सिंपली देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कर्ली ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कर्ली ब्रेसेस। सही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और वो किस में? नेम हमारा नेम है स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है? उसके बाद मॉडल है, वो हमारा नंबर में, तो मैं मॉडल और उसको मैं नंबर कर देता हूँ।
उसके बाद फिर है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है कलर की, और वो किस में है? वो है हमारी एरे में, लेकिन स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे। और ये भी तरीका आप लोग को पता है कि हम लोग ये तरीका भी लगाते हैं। ये देखें, ये भी तरीका होता है कि एरे को जो डेटा टाइप देने का होता है, और ये भी तरीका होता है, आप लोग को ये पता है। तो ये देखें, हम लोग ने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को देखते देखते ही हमने उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी। ये अब देखें आसान तरीका हो गया। हम लोग पहले अगर डेटा टाइप लगाएं तो आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं भाई, अगर एक और प्रॉपर्टी आ जाए कि अगर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ गई अवेलेबल की, और वो हो गई ट्रू, तो हम लोग अच्छा कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अवेलेबल की आ गई और यहाँ पे आ गई ट्रू, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे देखा भाई एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल, और वो किस में है? हमारे यहाँ से लिखेंगे हम लोग भाई वो तो बूलियन में, तो हम लोग यहाँ पे बूलियन लगा दें। तो ये सिंपली तरीका होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप दें। फिर हमने यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको भी डेटा टाइप दी थी। ये एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको डेटा टाइप देने का भी सिंपली तरीका है। ऑब्जेक्ट को देखते देखते ही हमने एक डेटा, सबसे पहले कस्टमर नेम वो स्ट्रिंग में था, उसके बाद प्रोडक्ट्स देखा यहाँ से, प्रोडक्ट्स के बाद हमारे लगे थे कर्ली ब्रेसेस, हमने भी प्रोडक्ट्स के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी थी, ब्रेड एग, हमने भी यहाँ पे ब्रेड एग लिख दिया। दोनों नंबर में थी, हमने भी यहाँ पे नंबर लिख दिया। अच्छा, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊं जैसे राइस की, यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करवाने का तो वही आएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसके मैं प्रिंट करवा नहीं करवा रहा राइस में। और ये इसके अंदर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, इसको कॉमा लगाते हैं। तो राइस में मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ सिंपली अवेलेबल की, अवेलेबल, और ये हो जाएगा ट्रू भाई, अवेलेबल है। सही है। अब यहाँ पे हमने इसको डेटा टाइप देनी है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स के अंदर एक, अच्छा यहाँ पे एक और मैंने राइस बनाया, और उसको मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट एक और बना दिया। उसके अंदर फिर एक और प्रॉपर्टी लग दी अवेलेबल टू। प्रोडक्ट्स के अंदर राइस, राइस के अंदर प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टी है वो राइस है, और राइस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अवेलेबल की। तो मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी राइस, राइस डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आई नो, लेकिन जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोग को समझ आ जाएगा। और फिर उसके अंदर क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? उसके अंदर प्रॉपर्टी अवेलेबल की, अवेलेबल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग। और वो किस में है? वो है हमारे बूलियन में। तो ये देखिए हमने बूलियन लगा दिया। अच्छा, ये अब क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, हमने स्पेलिंग चेंज लिख दी है कि हाँ स्पेलिंग यहाँ पे आई, ओके। तो ये देखिए सही हो गया। इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप देते हैं। अगर देख देख के, जैसे आप लोग सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको देखते देखते ही उसकी डेटा टाइप देते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें हमें भाई अवेलेबल चाहिए, हमें राइस के अंदर अवेलेबल चाहिए, तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले हमें अपना जो मेन जो ऑब्जेक्ट का नाम था क्या था? बिल नाम था, तुमने बिल के नाम से बना लिया। उसके बाद मैं जैसे ही लगाऊंगा इसमें डॉट, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज थी, मेन ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज है, एक कस्टमर नेम और एक प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूं तो ये हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो अवेलेबल चाहिए, मैं दोबारा प्रोडक्ट्स के बाद एक और डॉट लगाऊंगा। फिर देखें प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज थी, वो तीनों आ गई। मैं जैसे ही यहाँ पे दोबारा वो करता हूँ, ये देखिए तीनों प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमें अवेलेबल चाहिए तो हम दोबारा राइस को करेंगे, फिर दोबारा डॉट लगाएंगे, तो हमारे पास ये आ गया अवेलेबल का। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। सही है, मैं इसको प्रिंट करवा नहीं रहा, आप लोग इसको करवा के देखिएगा। तो यहाँ तक थे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले। अच्छा, मैं देख लेता हूँ चैट, मेरे पास सर आ नहीं रहा जी। कोई वो क्वेश्चन है? सवाल है जी। कौन सी कार में जो आपने कलर वाला जो समझाया उसको समझाते हैं कौन सी कार में ऑब्जेक्ट है कौन सी कार में? कलर वाले से कलर? अच्छा, एक जी कलर जैसे हमने, कलर लगेगा तो जी कलर में हमने एक कैसे एरे लगे बनाया, एरे बनाया है। आपने शायद एरे वाली क्लास नहीं ली, हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है। तो जब आप वो लेंगे क्लास, आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन होगी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसकी डेटा टाइप देने का तरीका होता है, मैं यहाँ से हटा के हम लोग इसको इस तरह डेटा टाइप भी दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। दोनों तरीके होते हैं एरे को डेटा टाइप देने का। ये हमने सिंपली एक एरे बनाया है। तो जब आप वो क्लास लेंगे, शायद आप एब्सेंट थे उस क्लास में, तो हमने एक
एरे बनाया सिंपली, और कुछ नहीं किया। और लास्ट में तुमने एक वेरिएबल प्रॉपर्टी दी है उसको बूलियन के नाम से, जो यहाँ पे भी हो गया। ओके। अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते क्या है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। देख, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर है ये प्रोडक्ट्स के नाम से एक और ऑब्जेक्ट, ये होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर हमने एक राइस के नाम से बनाया है, वो भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। सही है। अच्छा, मैं टेस्ट का टाइम तो बचा तो नहीं है। टेस्ट मैंने सिंपली, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। टेस्ट का प्रोसेस मैंने इस तरह बनाया था कि आप लोग को जितने भी सारे कन्फ्यूजन है शुरू से लेकर एंड तक के आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जितना हुआ हुआ, फिर बाकी बाकी फिर रहने देंगे। अच्छा, मतलब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे टेस्ट की हेडिंग डालता हूँ। और अच्छा, टेस्ट का आप लोग को बताना है कैसे है। आप लोग ने सिंपली चैट में जाना है। और कौन आया अभी? अच्छा, सही है। आप लोगों ने सिंपली अपने चैट में जाना है। और चैट में जाके आप लोगों ने चैट में जाके आप लोगों ने डायरेक्ट मैसेज करना है। एक आएगा आप लोग के पास मैसेज के भाई एवरीवन पे, और एक आएगा आप लोग के पास डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आएगा, सेंड टू डायरेक्ट मैसेज। फिर आप वो मुझे होस्ट को कर दीजिएगा, तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, वो किसी के पास विजिबल नहीं होगा मैसेज। सही है। आप लोगों ने जो भी आउटपुट होगा वो आप लोगों ने डायरेक्ट मैसेज में बताना है। अच्छा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और देखते हैं अब शायद हो जाए। इसको मैं चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सब कुछ कमेंट में लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कॉस्ट, इसी पे नाम से, एफ नेम के नाम से इसकी डेटा टाइप दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग। अच्छा, मैं आप लोग को बता क्यों रहा हूँ, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, आप बस कोड को देखें और बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, 10 मिनट रह गए, जल्दी से देखते हैं हम लोग। भाई बस आप लोग अभी कोड को देखें सिर्फ, और कुछ नहीं करें। ओके, तो ये आप लोग का पहला सवाल है। मैंने यहाँ पे सिंपली दो वेरिएबल बनाए हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बताना है कि जो इसका आउटपुट होगा, और जो इसका एरर एरर कौन से उसमें आएगा, कौन सी लाइन में एरर आएगा। 4 लाइनों का कोड है, 61, 63, 65, 66। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। चार में से कोई एक बताना है कि आप लोग एरर किस लाइन में आएगा। जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, हमारे पास 8 मिनट रह गए हैं अब। जी, किसी का कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। यहाँ आया होगा, 1 मिनट। 65 एंड 66, 3 एंड 4। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 65 एंड 66। ओके, इसको मैं वो करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास 65 वाली जो लाइन है उसमें एरर आया। क्यों उसमें एरर आया? आप लोग को पता है कि कॉस्ट को हम लोग कभी भी रीअसाइन भी नहीं कर सकते और उसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे रीअसाइन किया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो कैन नॉट असाइन टू एफ नेम बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्ट के साथ हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकते, तो ये तो आप लोग को पता है। सही है। अब जल्दी से दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मैं दोबारा से कमेंट ही कर लेता हूँ। और
अब आप लोग बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं हम लोग। अच्छा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से। लेफ्ट से बनाना पड़ेगा, बल्कि इसको तो, इसमें तो एरर वाला सीन नहीं है, तो इसको अनकमेंट ही रहने देते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम भाई। और एक और बना लेते हैं जल्दी से। एज 23 नेम पे क्यों आ रहा है? अच्छा, नेम 2 कर देते हैं इसको, ऊपर से शायद डिफाइन किया उन्हें। और मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अच्छा कंसोल में लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज नेम टू। अच्छा, इसको क्या कहते हैं जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कंसोल के अंदर, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। टेम्पलेट लिटरल, बिल्कुल सबको यानी कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। अच्छा, तो ये आप लोग का एक टेस्ट है, ये इसका कोई नंबर वंबर नहीं है, बस ये आप लोग के एक रिवीजन के लिए है, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए सारा जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग को क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से, नंबर 23 और एक नम टू के नाम से 34, सम इज इक्वल टू नंबर। अच्छा, अब क्या इसका आउटपुट आएगा मैं जब अगर कंसोल में लिखूँ तो? अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं बेसिकली? आउटपुट तो आप लोग को पता है, इसको क्या कहते हैं? कौन सा ऑपरेटर कहलाते हैं ये? 57 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये। और अगर मैं इसको यूं कर दूं, इसको भी स्ट्रिंग में लिख दूं और इसको भी स्ट्रिंग में लिख दूं, अब क्या होगा? मैंने आप लोग को एक नाम बताया था, एक। अच्छा, आप लोग को ऐसे भी याद नहीं आएगा, ऐसे याद आएगा आप लोग को। आपको जी याद आया? ये हम लोग ये इसको क्या कहते थे, ये जो सिंटेक्स लिखा है मैंने, 3 4, नहीं इसका नाम होता था ना एक, कॉन्केटिनेशन, बिल्कुल कॉन्केटिनेशन इसका नाम होता था। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं, एक ऑपरेटर्स का भी देख लेते हैं। वन इज इक्वल टू 2, नहीं बल्कि डायरेक्ट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सम के नाम से। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2। अच्छा, अब इसका क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं कंसोल लिखूँ, भी कंसोल में लगाया नहीं, चले लगा देता हूँ। कंसोल में क्या इसका आउटपुट आएगा? 12 आएगा। बाकी बताएं आप लोग। 12। अच्छा, 12 क्यों आएगा? आप लोग को पता है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट हमारी इतनी तेज है कि हम लोग इस तरह नॉर्मल वैसे अपना डिमास रूल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट में भी डिमास रूल फॉलो होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फिर ऐड करेगा, उसके बाद फिर सबट्रैक्ट कर देगा उसको। तो सबके यानी कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं शुरू से। मैंने इसलिए देखा था कि भाई आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कोई भूले तो नहीं आप लोग, लेकिन माशाल्लाह सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जिसके नहीं है उसके अब हो गए होंगे थोड़े बहुत, जिसके रह गए हैं। इसको हम लोग कहते हैं, शुरू से देखते हैं इसको हम यहाँ पे, तो एरर आता है 65 लाइन में। इसको कहते हैं हम लोग टेम्पलेट डिटेल्स। और इसको यूज़ किस क्यों करते हैं? आप लोग को पता है कि हम लोग वेरिएबल के साथ अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है कॉन्केटिनेशन का टॉपिक। कॉन्केटिनेशन का मतलब किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में मिलाने को कहते हैं। वो स्ट्रिंग में होता है, वो नंबर के साथ नंबर नहीं होता, वो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग हो सकता है, और नंबर के साथ भी स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन नंबर के साथ नंबर कॉन्केटिनेशन नहीं होता। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपली ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक वो बनाया, एक सम बनाई। फिर आप लोगों ने उसका भी आउटपुट दे दिया कि भाई यहाँ पे हमारे डिमांड्स रूल फॉलो होती है। अच्छा, मैं जल्दी से एक
इफ एल्स का भी टॉपिक को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इफ एल्स का टॉपिक में आप लोग क्लियर है या नहीं। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ भाई, और नेम के नाम से, और इज इक्वल टू भाई इसका नाम होगा, कोई भी नाम होगा, जल्दी से अली लिख देते हैं। अली 1 2 3 4 इसका ये नाम होगा, या 1 2 3 कर देते हैं। अच्छा नेम बार बार वो हो रहा है, नेम 3 कर देता हूँ उसको। सही है। और एक और चलें डायरेक्ट इफ एल्स चलाते हैं। इफ में लिखता हूँ मैं, या तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली ट्रू, और नेम 3 की जगह अवेलेबल लिख देता हूँ। अवेलेबल, नेम को हटाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेलेबल। जल्दी से मैं यहाँ पे लॉक करवाता हूँ कि भाई अवेलेबल है, तो अच्छी बात है, तो गुड लिख देते हैं जल्दी से। और अब की आउटपुट आएगा, एल्स चलेगा या एफ चलेगा। एल्स में मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग में गुड नहीं भाई, अगर अवेलेबल नहीं है तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब इफ चलेगा या एल्स चलेगा, ट्रू गुड। ओके, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा ये छोटा सा एक टेस्ट था, ऐसे ही थोड़ा सा मैंने आप लोग को टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए कल रख लिया। इसके कोई नंबर वंबर नहीं है, बस ये आप लोग के थोड़े से जो पुराने जो टॉपिक्स हो गए थे, जैसे ये कॉन्केटिनेशन का, ये लिटरल्स वगैरह, तो वो आप लोग के क्लियर करने के लिए लिखे थे। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस भी करें ऑब्जेक्ट्स की, जो हमने आज ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप के साथ लगा के देखा, वैसे भी लगा के देखिएगा।